ओम। ओम। काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न आए मुझे और इसी टॉपिक से रिलेटेड थे कि सर, आप कहते हैं कि आत्म में स्थित होना है, हमें रहना है अपने अंदर। लेकिन जब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, बहुत दुःख आ गया, क्रोध आ गया या वासना आ गई, तो उसके दौरान वो स्थिति हिल जाती है। उसके दौरान हम स्थित कैसे रहें? किस ढंग से हम, मतलब कि उस इमोशन में फ़्लो ना हो, कि वो हमें बहा के ना ले जाए अपने साथ। तो इसके ऊपर मैंने हालाँकि वीडियोज़ में पहले भी बात की हुई है कि जो मन होता है और विचार होते हैं, उन्हें देखना और उनसे आगे जाना वो फिर भी ईज़ी रहता है। जहाँ भाव आ जाते हैं, वो हमेशा विचारों से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और वो ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है, चांसेस है कि वो आपको खींच के ले जाएँ। तो मैंने इसके बारे में बात पहले की भी हुई है, लेकिन आज मुझे लगा क्योंकि इस कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसके बारे में वो मुझे बात करनी चाहिए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो जो क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसके थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बात आती है सारी इसकी, इमोशंस की, तो इमोशंस ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको सीधी दिल पे हिट करती है। विचार फिर भी काफ़ी मेंटल होते हैं। इमोशंस, दे दे मूव फ्रॉम द हार्ट। गुस्सा आ गया, हालाँकि जो उसकी ट्रिगर मोमेंट हो सकती है वो फिर भी मेंटल होगी। अब जो विचार आ रहे हैं वो माइंड सेंटर से चल रहे हैं, वेयर एज़ जो इमोशंस हैं दे आर ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट सेंटर। और उसके साथ हमारा जो कहीं न कहीं हार्ट चक्र है वो भी एसोसिएट रहता ही है। Of course, it is associated with love, but along with that, it is always associated with different emotions. मतलब कि प्रेम भाव तो है ही, वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो बाकी भाव आते हैं, क्रोध का, वासना का, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं उसके साथ। तो करें क्या? क्रोध आ रहा है, किसी ने कुछ मुझे कह दिया, किसी ने कोई बात कह दी और उससे फिर मैं तंग हो गया, मुझे दुःख हो गया, मुझे क्रोध आ गया, गुस्सा निकाल लिया, बाद में मैं दुखी हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गया। तो ये सारी चीज़ें, और बाद में पहले आता है गुस्सा, फिर होता है गिल्ट, और फिर हम कहते हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर हम गुस्सा करते हैं। तो ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसका हल जो एक्चुअल में है वो ये है कि आप एक्चुअलिटी में जब वो गुस्सा आ रहा है या आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है, दुख आ रहा है ना, सुख आ रहा है, प्रेम आ रहा है, उसको एक बार देख लो, उसको अच्छे से देख लो कि हाँ आ रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस इमोशन के दौरान अगर आप अवेयर रह लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है तब हम उसकी वो अवेयरनेस चली जाती है, हम वो इमोशन में ही डूब जाते हैं, वही बन जाते हैं। गुस्सा आ गया तो गुस्से में ही डूब जाते हैं, लेकिन पूरा भी नहीं डूब रहे हैं, आधे आधे रख रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम डूब गए हैं। क्योंकि अगर पूरे डूब जाए ना तो भी हम ध्यान में चले जाएंगे। हम, हमारा मन हमें बस वहीं तक रखता है कि ना वो बिल्कुल उससे जुदा हो गया, डिटैच हो गया, ना वो पूरा मर्ज हो गया है, वो बिल्कुल बीच में लेके चल रहा है, जहाँ पे वो गुस्सा आगे फिर इफ़ेक्ट करेगा। तो इसका तो एक सॉल्यूशन तो है कि यू रिमेन अवेयर, कि आप होश में रहेंगे, आप जो भी सिलसिला चल रहा है, जो भी भाव आ रहा है, उसके प्रति आप होश में रहेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि विचारों में आप होश में रहते हैं, ये हो गया एक ढंग के आप होश में। लेकिन अगर ऐसा नहीं, इतना नहीं हो पा रहा है, तो इतना याद रखो, इतना बस कोशिश कर लो कि अगर गुस्सा आए तो एकदम से ट्रिगर कर लो खुद को कि मैं एकदम से गुस्सा छोड़ दूँ। मतलब मुझे गुस्सा आया और एकदम से मान लो फुल स्पीड पे हम गाड़ी लेके जाने वाले थे, एकदम से हमने बैक गियर डाल दिया कि 1 मिनट रुकता हूँ कि गुस्सा आ रहा है,
उससे मैं देख रहा हूँ कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उससे देख रहा हूँ कि हाँ आ रहा है, और दिखते 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 देर आर हाई चांसेस कि उड़ जाएगा, क्योंकि बेसिकली है तो ये एनर्जी, वही एनर्जी जो हमने ऐसे इसके थ्रू लेके जानी थी ना, गुस्से ने आगे बढ़ के आगे जलाना था खुद को भी दूसरों को भी, वो गुस्सा अब ध्यान में चला गया, वो गुस्से की एनर्जी अब शिफ्ट हो गई वो अवेयरनेस के उसमें कि अब वो देख रही है, अच्छा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। सेम गोज फॉर सैडनेस, दुख में भी व्यक्ति बहुत गहरा दुख हो जाए तो उसे वो देखे ना, तो दुख से वैसे जुदा हो जाता है कहीं ना कि, अच्छा मैं देख रहा हूँ दुख हो रहा है। यू कैन डू इट विद, आप इस चीज़ को आप अपनी जो वासना आती है काम वासना, उसमें भी इसे देख सकते हो कि हाँ अच्छा वासना आ रही है, ओके उठ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हो, ये भी एक ढंग है। इसको आप प्रेम में भी देख सकते हो, प्रेम भाव आ रहा है, बहुत प्रेम भाव आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत दिल धड़क रहा है, 100 चीज़ें हो रही हैं, उसको भी देख सकते हो आप। ये ऐसी स्थिति हो जाएगी जहाँ पे आपका मेन जो एम्फेसिस वो ध्यान है वो है अपने ऊपर, कि अच्छा कि मैं एक तरह से वो आत्म की स्क्रीन हूँ और मेरे ऊपर ये सारे इमोशंस आ रहे हैं। जैसे एक मूवी लगी हुई है, उसमें कभी मूवी के जो पर्दा है ना, उसमें प्रोजेक्टर ने कभी गुस्सा प्रोजेक्ट कर दिया, कभी प्रेम प्रोजेक्ट कर दिया, कभी दुख प्रोजेक्ट कर दिया, कभी सुख प्रोजेक्ट कर दिया, 100 चीज़ें उसने प्रोजेक्ट कर दी। इतनी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट होगी लेकिन मैं अभी भी मुझे पता है मैं स्क्रीन ही हूँ। तो एक तो हो गया ये बेसिक ढंग है जो हर बार मैं बताता हूँ। अगर ये नहीं है तो आप दूसरी चीज़ ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि टेक लाइफ एज अ प्ले, कि जीवन को एक खेल की तरह देखो, तमाशे की तरह। जब आप ऐसे देखते हो तो बड़े से बड़ी चीज़ें भी आपको सिर्फ एक खेल लगती हैं, कि अच्छा गुस्सा हो गया कोई बात नहीं, प्रेम हो गया ये भी खेल है, तो आपके लिए फिर वो जीवन पूरा लीला की तरह हो गया, सिलसिला बन गया, लीला बन गई है। और इसको आप एक और स्टेप फर्दर लेके जा सकते हो, कि आगे लेके जा सकते हो, वो है कि जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्शियसली गुस्सा करो, जानबूझ के गुस्सा करो, एक्टिंग करो गुस्सा होने की, गुस्सा होने की एक्टिंग करो, तुम तमाशा करो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, खुद को देखो, जानबूझ के खुद को कहो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा लेकर आओ और उस गुस्से को देखते रहो कि अच्छा गुस्सा आया, किस चीज़ ने ट्रिगर किया, अच्छा गुस्सा आ गया, किसी ने मेरे बारे में बोल दिया, मुझे कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, ऐसा हो गया, तो उस चीज़ को देखना है। ये दूसरा ढंग, जहाँ पे हम जानबूझ के उस चीज़ में कूद रहे हैं। पहली बार में तो हमने कहा कि दूसरे ने भेज दिया, किसी चीज़ ने ट्रिगर कर दिया और मैं चला गया और उसमें मैं अवेयर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ये तब तक डिफ़िकल्ट है जब तक आपको जो ये एक्टिंग है ना, एक्टिंग वाला गुस्से की आदत नहीं पड़ी है। जब आप गुस्सा होने की एक्टिंग करोगे या आप दुखी होने की एक्टिंग करोगे, सुखी होने की एक्टिंग करोगे, प्रेम में होने की एक्टिंग करोगे और उस एक्टिंग को देखोगे कॉन्शियसली, तो जब असली में भी ये गुस्सा आएगा, दुःख आएगा, सब सिलसिला आएगा, तो वो भी एक तरह से सिर्फ़ एक्टिंग ही लगेगी कि ये तो यार सिर्फ़ खेल ही चल रहा है, क्या हो गया? ये ऐसे हो जाओगे कि अगर आपने एक मूवी के रोल को भी बड़े सीरियसली कर दिया है ना, और बाद में याद था कि है ही मूवी, तो बाद में जो असली ज़िंदगी भी होगी वो भी मूवी की तरह ही चली जाएगी। एंड इट्स अ प्रॉपर साधना है ये प्रॉपर ढंग है एक जीवन को देखने का। और तंत्रा की साधनों में से एक है कि हाँ जीवन को तमाशे की तरह देखो। यही तो कहते हैं उपनिषद की सब माया है, खेल है सिर्फ। सो ये तो हो गया दूसरा मेथड। अगर फिर भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना, कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर है, नहीं ही देख पा रहा हूँ मैं, देन वी गो इनटू द थर्ड मेथड व्हिच इज़ लाइक एनर्जी फ्लोज़, जहाँ पे हम ऊर्जा को, क्योंकि कोई भी इमोशन है वो ऊर्जा से ही आ रहा है, क्रोध आ रहा है, दुख आ रहा है, खुशी आ रही है, प्रेम, वो एक ही ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं वो जा रही है। तो अगर बहुत गुस्सा आ गया है किसी को, बहुत गुस्सा आ गया है ना, तो कोई बात नहीं, उस ऊर्जा को करो शिफ्ट। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि किसी को गुस्सा आए, ये आए, तो क्या करो, वो लोग कहते होते हैं ना, उन्हें चीज़ें तोड़ने का मन करता है कि मैं तोड़ दूँ, सारे संसार को फोड़ दूँ। तो वैसा ना करो, उससे अच्छा तो आप कहीं एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, आप कोई गेम अगर अकेले खेल सकते हो वो खेल लो, या फिर आप लोग पंचिंग बैग पे मारते हैं वो कर लो।
वो एक ढंग है। या फिर और यू कैन यूज़ इट फॉर पेंटिंग। बहुत गुस्सा आ गया, सो यू आर बेसिकली थ्रोइंग दैट एनर्जी अवे। आप बाहर फेंक रहे हो। अगर कुछ नहीं और करना तो बॉडी स्ट्रेच कर लो, उससे शरीर का फ़ायदा हो जाएगा। जिम कर लोगे उससे भी शरीर का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन प्राणायाम भी करते हैं लोग। प्राणायाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ना, कि आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, भस्त्रिका कर रहे हो, ये चीज़ें कर सकते हो आप। प्राणायाम की अलग अलग एक्सरसाइजेज वो ट्राई कर सकते हो। बट आई फील कि जो बेस्ट मेथड होता है सब में से वो ये होता है कि आप ड्रामा की तरह ले लो हर एक चीज़ को। जब आप ड्रामे की तरह ले लोगे ना, फिर जो पहला मेथड था कि यू विल बी अवेयर कि गुस्सा आ रहा है या सुख दुख हो रहा है, आप उस चीज़ के प्रति अवेयर रहोगे। आप देख पाओगे ठीक है यार गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं। जब आप देख लोगे ना, तो आया हुआ गुस्सा भी चला जाएगा, वो दुख भी आके चला जाएगा। सारी चीज़ें ऐसा लगेगा सिर्फ पर्दे पे चल रही हैं। तो आप किसी भी चीज़ से फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पाएंगे, हिला नहीं पाएगी आपकी आत्मस्थिति को, क्योंकि तमाशा ही है। आप कोई भी मूवी देखा है, आप मूवी देख के रोने भी लग गए, लेकिन ये तो याद ही रहता है ना, है तो सिर्फ मूवी। तो बहुत समय तक रोओगे भी नहीं, कुछ समय के लिए हो गया लेकिन। और उसमें भी जो बंदा डिटैच ही होके बैठा है कि कोई बात नहीं, तो वो तो फिर वही कहे यार ये तो मूवी चल रही है, क्या ही हो गया है। तो वो चीज़ है। बट इट डिपेंड्स कि कैसे एक्ट करना है किसी ने। एंड इसमें और भी हम चीज़ें करवा सकते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। बट आई फील कि जैसे ये एक और, अगर मैं कह दूँ एनर्जी ही शिफ्ट करने का आइडिया है, तो वो है कि यू कैन डांस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। हम देखते हैं कि शिव जी को गुस्सा आता है ना, वो तांडव करते हैं, पूरे उसमें तांडव कर रहे हैं, पूरा क्रोध में आ गए हैं, पूरे वो भैरव रूप में आ गए हैं, संपूर्ण रुद्र रूप में आ गए हैं शिव। तो वैसी चीज़ भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर रियली एंग्री एट समथिंग ना, यू कैन डांस। डांस मैडली, पागलों की तरह नाचो पूरे, जैसे शिव नाच रहे हैं तांडव में पूर्ण रूप से। वो क्रोध की ऊर्जा उस नृत्य के थ्रू निकल जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ को तोड़ना है, ये है, उससे अच्छा तो आप नृत्य कर लो, उस तांडव में वो नृत्य कर लो। ये भी ढंग है। सॉल्यूशन काफ़ी इजी होते हैं कई सारी चीज़ों में। बट हमें हमेशा कहा जाता है कि गुस्सा आया दबाओ, दुख आया दबाओ, वासना आई दबाओ। इस सारी चीज़ को आप होश में कर लो ना उस चीज़ को, तो वही चीज़ जो ज़हर है वही चीज़ अमृत भी बन सकती है, क्योंकि आप उसमें पूरा कूद गए, पूरा आने दिया। जो एक और बात है कि किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर आ गए हैं, अगर उस इमोशन में पूरी तरह से अगर वो कूद जाए ना इंसान, गुस्सा है तो गुस्से में पूरा डूब गया, दुख है दुख में डूब गया, सुख है सुख में डूब गया, प्रेम है उसमें डूब गया, पूरे रूप में अगर वो डूब गया ना उस चीज़ में, तो अभी वो मिट जाएगा। क्योंकि इट्स लाइक कि कंप्लीटली मर्ज हो गया है वो बूंद अपने आप में। क्योंकि जब आप बहुत दुख में भी जा रहे हैं, बहुत क्रोध में, तो आप एक तरह से बहुत सारी चीज़ें से ध्यान उठ जाता है, मन से ध्यान उठ जाता है, वो अमन की स्थिति आ जाती है, निर्विचार की अपने आप अंदर। लेकिन वहाँ पे भी फिर बहुत कूदना पड़ता है। हम उतने भी तैयार नहीं होते कि हम पूरी ही तरह कूद जाएं, क्योंकि अगर किसी इमोशन में पूरी तरह कूद गए तो भी इट्स डेथ फॉर द माइंड। अहंकार का अंत है उसमें भी। तो इमोशंस से अगर आपको, मैं नहीं कहूँगा कि आप बचते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके इमोशंस को दबाती नहीं है, आपको उन इमोशंस के प्रति और अवेयर कर देती है, और आपको बताती है कि ये इमोशंस भी आपको हिला नहीं सकते। ओवर टाइम एकदम से नहीं होता है, इस चीज़ के लिए समय लगता है। कि कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, बड़ी से बड़ी चीज़, तो भी आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, सिलसिला था, खेल था, लीला थी प्रभु की, और हो गई और ख़त्म।
तो मैं तो कहता ही हूँ जीवन को लीला, क्योंकि जो जीवन को लीला लेता है वही व्यक्ति फिर स्थित रह सकता है। उस व्यक्ति के लिए फिर कोई फ़र्क नहीं है सुख दुख का, वो फिर बैठा हुआ है सहज अवस्था में अपनी। तो इमोशंस तो आएंगे ही, इमोशंस आएंगे, वो हर किसी में आते हैं। अगर ना आए तो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इमोशंस हमें दिशा भी देते हैं। अब अगर भक्ति मार्ग की बात करूँ तो भक्ति मार्ग में बिना भाव की तो पहुंचता ही नहीं है कोई, भाव तो बहुत आवश्यक है। प्रेम भाव बहुत आवश्यक है। दुख होगा तभी भक्ति आएगी, दुख होगा तभी तो अहंकार गिरेगा। बहुत दुख होगा, बहुत नाराज़गी होगी, बहुत तंगी होगी, तभी तो मन गिरता है ना परमेश्वर के आगे। तो भावों का अपना फ़ायदा है और नुकसान भी कुछ होते हैं, क्योंकि जब हम उनसे ही हम चलते रहें, इसलिए फिर हम आत्मस्थिति की बात करते हैं। अगर भाव उपयोग में लेके ही आने हैं तो भक्ति में लेके आइए, प्रेम रस रखिए अंदर प्रभु के लिए हर घड़ी हर पल। फिर ज्ञान को आप छोड़ सकते हो, फिर बाकी चीज़ें त्याग सकते हो। अगर प्रेम में डूब से जाओ तो फिर सभी साधनाएं वहाँ डूब जाती हैं प्रेम में, वो अपने आप में एक मार्ग बन जाता है कि सब कुछ गोविंद है, गोविंद बिन ना ही कोई, और गोविंद के बिना रहा भी नहीं जाएगा। ऐसी अवस्था अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और फिर कई बार होता है कि सर एक्सटर्नल चीज़ें ट्रिगर करती हैं, मैं तंग कर देती, हाँ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन आपको उन ट्रिगर्स में देखना है, जब किसी ने कुछ आपको बोला, आपको बड़ा बुरा लगा, आप उसी टाइम खुद से क्वेश्चन करें क्यों बुरा लगा, ऐसा क्या कह दिया था। आप बाद में तो सोचते ही हैं, उस ज़रा चीज़ को ना, उस ट्रिगर को अच्छे से टटोलना, खोल के अपने अंदर सेल्फ इंक्वायर करना कि क्यों, ज़रा कंटेम्पलेट करना, देखना, अपने अंदर झांकना कि क्यों हुआ ऐसा। मुझे उसने एक छोटी सी बात कह दी और मुझे इतना बुरा लग गया, क्यों लग गया, क्या कमी है मेरे अंदर, कौन से कॉम्प्लेक्स में जी रहा हूँ मैं। वो चीज़ खुद से क्वेश्चन करो, खुद से पूछो, फिर चांसेस बनते हैं कि आप जब सही में कल को कोई चीज़ घटे और आप उससे इफ़ेक्ट नहीं हो पाओ। हर कोई उस आत्म स्थिति में जाना चाहता है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर ट्रिगरों से आज़ाद होना है, आपको अपने छोटी मोटी बातें जो घर में गृहस्थी में छोटे मोटे ये जो झगड़े होते रहते हैं उससे आगे बढ़ना है, तो उसका एक ही हल है कि आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या कह दिया दूसरे ने, ऐसा क्या हो गया जिससे मैं इतना गुस्से में आ गया। बाकी आप अगर उस प्रोसेस की ड्यूरिंग आप अगर होश में रह सकें, या गुस्सा होने की एक्टिंग करके उसे देख सकें, एक्टिंग करके मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, या फिर उसमें पूरी तरह से कूद सकें, क्या बिल्कुल ही गायब हो जाए उस इमोशन में, डूब जाए, बिल्कुल अंत लग जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। या फिर यू कैन बेसिकली अपनी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखना होगा, कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो वो जिम और करते हैं, वो और एक्सरसाइज करते हैं, वो और भागा दौड़ी करते हैं, क्योंकि वो गुस्से की अग्नि को, उस ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हैं, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, अपने शरीर में लगा रहे हैं उस ऊर्जा को। अब वहीं अगर किसी ने युद्ध में जाना हो तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है, उस ऊर्जा को उपयोग आ जाएगा, उस ऊर्जा का जहाँ पे आम जिंदगी में उपयोग ना हो, लेकिन जैसे ही कोई युद्ध होगा या कोई ऐसे जंग का हालात बनेगा, या कोई कंपटीशन भी होगा, कोई गेम कंपटीशन होगा, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होगा, वहाँ पे भी बहुत इफ़ेक्टिव आएगा। क्योंकि फिर आप अपनी ऊर्जा को, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत एकदम से बूस्ट देता है, बूस्टर शॉट होते हैं जैसे, वो देता है आपको, ये भेजता है, तो आप लड़ सकते हो वहाँ, देख सकते हैं। और बाकी इमोशंस जो हैं उन्हें भी आप धीरे धीरे अगर आप ऐसे देखते रहें, किसी को बहुत प्रेम हो गया, बहुत प्रेम भाव आ रहा है, बाद में दिल टूट जाएगा, फिर दुख होगा। अगर आप
प्रेम भाव को भी देख रहे होगे ना, उठ रहा है, अच्छा कोई नहीं, उठ रहा है, दिल आ रहा है, भाव आ रहा है, बहुत आ रहा है, उसको भी देख लोगे, तो कल को अगर दिल टूट भी गया तो भी आप उसे देखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो इस वीडियो से मैं आपको बेसिकली कुछ वो मेथड्स समझाना चाहता था जो आप ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे करें या जाए। ये गुस्सा आता है, इतनी तंगी होती, किस ढंग से करूं कि मैं थोड़ा आज़ाद हो जाऊं इनसे, कि इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाऊं। सो बेस्ट मेथड जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता था वो यही था कि ज़िंदगी को तमाशे की तरह देखना, खेल की तरह, कि चलो अच्छा ये हो गया, वो हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो वो एक तरह से वो समर्पण फिर आ जाता है, समर्पण का भाव, तमाशे की तरह जीवन को देखने के बाद कि ये माया ही है, ये तो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी भक्ति अवश्य मदद करती है, मंत्र, कीर्तन, प्रेम भक्ति रस, ये सारी, और नृत्य, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं, अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। और भी मेथड्स होते हैं, बट अभी आई फील कि इस वीडियो के लिए इतने बहुत हैं। और अगर किसी ने वैसे बात करनी है, कोई पर्सनल सेशन लगाना है या कनेक्ट करना है मेरे साथ, तो आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।